अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल है वह क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है 1.1। इसमें हमने एक्सप्रेस करना है जो हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, पी बटा क्यू की शक्ल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है 0.4 इसके ऊपर बार है। तो पहला सवाल हम हल करते हैं जो कि है हमारे पास 0.4, तो इसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम इसे फर्ज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4, और जब इसको ओपन करें तो ये बनेगा 0.444 और अप टू सो ऑन। इसको हम मसवा नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, अब यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना 4, जैसे ये पहले में 4 रिपीट हो रहा था, दूसरे में 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने ज़ीरो यहाँ पे 1 के साथ लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अभी एक डिजिट रिपीट हुआ तो सिर्फ एक ज़ीरो लगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब चूँकि इक्वेशन है तो 10 को फिर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 0.444। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है इस तरफ आ गया 10x, और ये 4.444 और ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा इसी तरह से। तो ये मसवा नंबर हमारे पास बन गई 2। अब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है। 1 वो जो हमने फर्स्ट की थी, और 2 कैसे मिली, 10 से ज़रब देने के बाद। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, बाय, यहाँ पे बाय लिख लो, बाय 2 माइनस 1। तो माइनस कैसे करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में से लेफ्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी। तो जब इनको माइनस करेंगे हम, ये भी अप टू सोन इसी तरह चलता जा रहा है आगे। ठीक है, तो 10x में से x निकलेगा तो बाकी बचेगा 9x। यहाँ पे 4.44 में से 0.444 निकलेगा तो बाकी बचेगा सिर्फ 4। अब यहाँ पे 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने 0.4 को, जो कि रिकरिंग था, इसको हमने 4/9 में लिख लिया। यानी हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक रैशनल नंबर में। ये ऊपर p है और नीचे q है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, थर्ड का पहला जूस था। अब हम चलते हैं थर्ड के दूसरे जूस की तरफ। तो दूसरे जूस में क्या है हमारे पास, ये 0.37 ये रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट अब रिपीट हो रहे हैं। तो दूसरे सवाल के अंदर क्या है हमारे पास 0.37। दोबारा उसी तरह हम नेट करेंगे x के बराबर इसको 0.37 बार, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये 373737 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अगर एक हो रहा था जब, तब सिर्फ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। 2 हो रहे हैं तो 100 से, 3 होंगे तो 1000 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास बनेगा 0.373737 अप टू सो ऑन। तो इस तरफ 100x, और जब 100 को इससे ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 37.373737 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और ये मसवा नंबर बन गई हमारे पास 2। दोबारा वही प्रोसीजर है, क्या करना है हमने, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो माइनस करने का तरीका भी वही है। क्या तरीका है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड है उसमें से राइट हैंड साइड माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 373737 अप टू सो ऑन। तो 100x में से x निकलेगा तो ये बाकी बचेगा 99x। 37.3737 में से 0.373737 माइनस करें तो सिर्फ
37 बचता है। इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे मैंने 37 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ चाहे 5 दफ़ा लिख लें, ये जो एंड पे 3 डॉट लगे होते हैं ना, इसका मतलब है कि ये 37 ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। एक दफ़ा लिख लें, 2 दफ़ा लिख लें, जब आगे 3 डॉट लग जाएंगे तो उसका मतलब है कि ये 37 ख़त्म ही नहीं हो रहे, चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो सिर्फ 37 बाकी बचेगा। कैलकुलेटर, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला चीज़ बचेगी ना, इस तरफ 0 है तो 37 में से 0 निकलेगा तो 37, और अगला पॉइंट के बाद ये दोनों तरफ सेम है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर 99 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये दोबारा हमने इसको p बटा q की शक्ल में लिख दिया। अब अगले सवाल की तरफ जाए हम, तो ये हमारे पास है 0.21। अब इसमें फिर अगेन दोबारा जो है वो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने 0.37 वाला किया है। तो ये हमारे पास है यूज नंबर 3, और क्या है ये 0.21 क्वेश्चन हमारे पास 0.21, और ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो दोबारा उसी तरह सबसे पहले हम फर्ज करेंगे लेट x बराबर है 0.21। जब इसको ओपन करें तो ये बनेगा 0.212121 अप टू सो ऑन, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, चूंकि अब दोबारा 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से दोनों तरफ ज़रब दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 100 ज़रब 0.2121 अप टू सो ऑन। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100 को जब इससे ज़रब देंगे तो 21.2121 अप टू सो ऑन। ये अब कैलकुलेटर पे हल कर लेंगे तो आसानी से आपका हो भी जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट इजी है, 2 0 हैं तो ये 2 पॉइंट आगे मूव कर जाएंगे, 1 0 होता तो 1 पॉइंट मूव करता, वैसे कैलकुलेटर पे कर लें वो भी ठीक है। दोबारा फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय इक्वेशन 2 में से हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गई, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड माइनस हो गई। तो 100 में से x निकलेगा तो ये बनेगा 99x, और 21 में से ये निकलेगा तो खाली 21 आ गया। फिर अब दोबारा 99 मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये 0.21 को हमने रैशनल नंबर यानी p बटा q की शक्ल में लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं से समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।